नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की क्लास से एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। और आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। क्या हो जाएगा? दिशा यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये हो गया आपका दिशा एवं दूरी। ये हमारा टॉपिक है आज का, और आज हम यहीं से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर आपको, ये पूरे क्लास होने के बाद में ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आराम से, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो देखिए, जैसे कि नाम है, इसमें डायरेक्शन आएगी, दिशा आएगी, और दूरी भी आएगी, डिस्टेंस भी आएगा। तो दिशा और दूरी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन जो है, यहाँ पर इस तरह से करें हम, तो इधर जो है ईस्ट होता है, जिसे हम पूर्व कहते हैं, ये वेस्ट होगा, जिसे हम पश्चिम बोलेंगे। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इसे हम उत्तर बोलेंगे। ये दक्षिण हो जाएगा, साउथ। देखिए, जब भी आप डायग्राम बनाओगे, किसी भी पेपर पे बनाओगे, चाहे बोर्ड पे बनाओ, कहीं भी बनाओगे, आप ऐसे ही डायग्राम बनाओगे। जो हमारी राइट हैंड साइड है, जो हमारी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये वेस्ट हो जाएगा। ऊपर की दिशा जो है, ऊपर की तरफ है, वो नॉर्थ है, मतलब ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो ये आपकी चार दिशाएं होती है। मेन तो चार दिशाएं होती हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए हमें और दिशाओं को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करें, इस दिशा की बात करें, ये कौन सी दिशा है, कौन सी डायरेक्शन है? तो देखो, ये जो डायरेक्शन है वो किधर है? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी ईस्ट से इधर है और नॉर्थ से इधर है। तो इसमें जो भी डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी? ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। क्या बोली जाएगी बताओ? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है। जबकि हम बात इधर की करेंगे, ये डायरेक्शन कौन सी है? तो देखो, यहाँ पर ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ, मतलब ये उत्तर है और ये क्या है? पश्चिम। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को लेंगे, इन दोनों के बीच में है, तो निश्चित ही क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ? नॉर्थ वेस्ट है, यानी उत्तर पश्चिम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह से इस डायरेक्शन का नाम हम लें तो देखो, डायरेक्शन ये पश्चिम और ये क्या है? दक्षिण है। पश्चिम दक्षिण के बीच में है, यानी ये हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट है, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन किसके बीच में है? ये ईस्ट और साउथ के बीच में, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? इसको हम दक्षिणी पूर्व दिशा बोलेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? तो मेनली हमें इस चैप्टर में 8 दिशाओं पर काम करना है, यानी जो क्वेश्चन आएंगे तो इन्हें 8 दिशाओं के बारे में ध्यान हमें रखना होगा। 4 तो हमारी मेन दिशाएं हो गई, लेकिन बीच में जो डायरेक्शन है उनका भी हमें ध्यान यहाँ पर रखना होगा। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और समझते हैं। मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ। यहाँ पर ये जो है ईस्ट है, आपको पता है, ये वेस्ट है, आपको पता है, ये नॉर्थ है, यहाँ पता है आपको, और ये साउथ है। मैंने कहा कि ए जो है अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में न निकल के ईस्ट से जो है 10 डिग्री के एंगल पर निकलता है। मतलब ऐसे निकलता है, ये वाला इस तरह से जाता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, इस डायरेक्शन में जाता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन के और इस लाइन के बीच में कहीं भी हो, ये हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ही होगी। क्या होगी बताओ? नॉर्थ ईस्ट ही होगी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये ईस्ट साइड हो गई यानी पूर्व है, यहाँ पर वेस्ट है यानी आपका पश्चिम हो गया, नॉर्थ मतलब ये उत्तर दिशा है, और साउथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये आपकी दक्षिण दिशा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। देखो ये मैंने दोबारा से आपको समझा दिया है, ये साउथ हो गया, ये है नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये जो है आपका वेस्ट है। इसको जो है पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये पूर्व है, और ये है आपका पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा है, और ये है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है ना, ये जो आपकी डायरेक्शन है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तो ये दोनों के बीच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। ठीक है ना, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और ये कौन सी हो जाएगी, ये जो है दक्षिण जो है पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व है। और इसी तरह से ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, और इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट वाली बात तो है ही नहीं है, इसमें क्या डाउट होगा, है ना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं हमारे, यहाँ पर आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। बाकी का हम क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे, तो जिससे आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो बनते हैं जब प्रारंभिक दिशा दे रखी हो। यानी प्रारंभिक दिशा से मतलब है कोई व्यक्ति अपने घर से या अपने ऑफिस से या कहीं से भी जाना शुरू करता है, स्टार्टिंग करता है अपनी जर्नी, तो पहले ही दे दिया जाएगा कि वो पूर्व दिशा में निकलता है, या फिर वो पश्चिम दिशा में निकल रहा है, या फिर वो दक्षिण दिशा में निकलता है, या वो कौन सी दिशा में निकलता है। ये डायरेक्शन दे रखी है, तो समझ जाइए फर्स्ट टाइप के हमारे सवाल हैं। और लास्ट में पूछा जाएगा कि अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है या कितनी दूरी पर जा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो पहले टाइप के सवालों को हम कर रहे हैं। ये सवाल इस तरह से होते हैं कि मैंने आपसे कहा कि ए जो है अपने घर से, ए जो है अपने घर से जो है पूर्व दिशा में निकलता है, तो हम यहाँ पर ए का घर मान लेंगे कि ए का घर ये है और ये अपने घर से पूर्व दिशा में निकल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन निकलने की ये होगी। तो इसको कहेंगे जब प्रारंभिक दिशा दे रखी हो। ए किधर निकल रहा है बताओ, पूर्व दिशा में निकल रहा है। अब यहाँ पर मैंने अभी ये नहीं बोला है कि ये पूर्व दिशा में निकला तो है, लेकिन कितनी दूरी तय की है इसने ये नहीं बताया। तो यहाँ डिस्टेंस भी दिया जाएगा कई बार डिस्टेंस नहीं भी दिया जाएगा, तो दोनों ही बात हो सकती है, दूरी दे भी रखी होगी या फिर दूरी नहीं भी दे रखी होगी। वो सभी टाइप के सवाल हम आराम से बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ में चलते हैं, ये बातें क्लियर बिल्कुल हो जाएंगी। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक दिन सुबह निकिता ने सूर्य की ओर मुँह करके चलना आरंभ किया। अब आप देखो सूर्य की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ किया है, और कब प्रारंभ किया है, सुबह के टाइम में प्रारंभ किया है। तो इससे ये पता चलता है कि मॉर्निंग में सूर्य किधर निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। किधर निकलता है बताओ, पूर्व दिशा में निकलता है। तो इससे डायरेक्शन हमें दे रखी है कि पूर्व दिशा में निकिता ने जो है चलना प्रारंभ किया। अब कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, अपने बाईं ओर मुड़ती है, फिर एक बार फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर वो एक बार कुछ दूर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है। तो थोड़ी सी यहाँ पर लेफ्ट राइट ये चीज़ और समझ लीजिए, जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहता है बाईं ओर मुड़ना, बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न। ठीक है, लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है आप समझो, ये हो गया आपका बाईं ओर मुड़ना। यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने कुछ दूरी पूर्व की तरफ तय की है, मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद यदि मैं लेफ़्ट टर्न लेता हूँ तो आप समझ जाइए मेरा लेफ़्ट जो है अब नॉर्थ साइड में है, मेरा साउथ की तरफ राइट साइड है। तो लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो इसका मतलब
इधर टर्न हो गया, किधर हो गया बताओ, इधर टर्न हो गया, लेफ्ट टर्न है तो इधर है, और राइट टर्न होगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। जबकि मेरी डायरेक्शन किधर है, मेरी डायरेक्शन यहाँ पर पूर्व दिशा में है, तो यदि मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो ऊपर की तरफ जाऊँगा, यानी नॉर्थ दिशा में जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर राइट टर्न लेते हैं तो किस दिशा में जाएंगे बताओ, दक्षिणी दिशा में जाएंगे। बताओ बात क्लियर है कि नहीं। तो एक तो आपको टर्न देखना है, टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। टर्न का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री घूमना। एक टर्न का मतलब है 90 डिग्री घूमना, ठीक है ना, चाहे वो दिया है या फिर नहीं दिया। एक बात और समझनी है, यदि वो एक बार लेफ्ट लेता है, दूसरी बार लेफ्ट लेता है, या तीसरी बार राइट लेता है, फिर राइट लेता है, और फिर चौथी बार पांचवी बार भी राइट लेता है, तो आपको एक समझना है, यदि ये लेफ्ट जाता है और फिर राइट में जाता है तो देखो ध्यान से, एक बार लेफ्ट जाएगा ऐसे मुड़ गया, फिर राइट आ जाएगा, तो एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा। एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और लास्ट में हमारा कितना बचा हुआ है, यानी फाइनली देखेंगे तो एक ही राइट टर्न बचा हुआ है। तो ऐसे कई बार टर्न ले रखे होंगे, एक बार लेफ्ट दे दिया, फिर राइट दे दिया, फिर लेफ्ट दे दिया, तो फिर हम इस तरह से यहाँ पर काम करेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ भी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ये लेफ्ट और राइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम ये सवालों को कर लेंगे। यानी ये सवाल करने के बाद, जो सवाल मैं कराता जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन से आप करेंगे तो उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बात ये थी कि हम इस सवाल की बात कर रहे थे। तो निकिता का घर जो है कहाँ से निकली है, यहाँ से मान के चलो निकिता ने स्टार्ट किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और पूर्व दिशा में। अब क्या दूरी दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर देखो कुछ दूरी इसने तय की और निकिता अब आ गई यहाँ पर। फिर क्या कहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। तो बाईं तरफ का मतलब हो गया इसका जो डायरेक्शन है अब किस दिशा में हो गई, इधर हो गई। पहले यहाँ तक पहुँची, यहाँ के बाद एक लेफ्ट टर्न लिया है, देखो कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो यहाँ आ गए, तो अब बाईं ओर मुड़ रही है, तो देखो हमारा जो लेफ्ट है उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है अब दूसरे टर्न के बाद कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वह किस दिशा में मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ गई। तो अब ऐसे कुछ दूरी चली है, अब दूरी का तो पता नहीं है किधर जा रही है, कितना जा रही है ये नहीं पता है, तो हम अपने अंदाजे से ले सकते हैं। फिर इसने जो है राइट टर्न लिया। अब देखो राइट टर्न ऐसे घुमा है, ऐसे घुमा है इसने, तो ये लेफ्ट टर्न अभी ये, तो राइट टर्न कहाँ होगा बताओ। अब राइट टर्न किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। पहले लेफ्ट टर्न ऐसे दिया, अब इसकी डायरेक्शन ये है पश्चिम दिशा में, तो राइट टर्न की तरफ हो जाएगा, बताओ इधर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि अब बताओ उसका मुख किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे हैं इसका मुख जो है किस दिशा में है, नॉर्थ साइड में आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, नॉर्थ सही हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस सवाल को थोड़ा सा आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसका होम जो था, घर जो था वो यहाँ है, और इसने स्टार्ट किया है चलना। मान लो ये चलना स्टार्ट किया पहले, तो पहले जो यहाँ पर अभी घर ही मान लेते हैं, पहला जो टर्न है वो क्या है, लेफ्ट। पहला टर्न क्या है, लेफ्ट है, और दूसरा टर्न क्या है, वो भी लेफ्ट है, और तीसरा टर्न क्या है, वो राइट है। लेफ्ट लेफ्ट और राइट, यानी तीन टर्न है। 3 बार वो मुड़ी है, पहली बार बाईं ओर मुड़ी है, दोबारा भी वो बाईं ओर मुड़ी है, तीसरी बार वो किधर मुड़ी है बताओ, वो दाईं ओर मुड़ी है, ठीक है ना। तो फाइनली देखें तो यहाँ पर लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा क्या भाई, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचता है, फाइनली बचता है कि इसने केवल एक ही टर्न माना जाएगा,
कि ये लेफ्ट में मुड़ी है। कहाँ से मुड़ी है? जहाँ ये खड़ी है यहाँ से एक जो है लेफ्ट टर्न है, और लेफ्ट टर्न कहाँ होगा बताओ? ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ का मतलब हो गया हमारी जो है नॉर्थ साइड हो गई। तो इसकी जो लास्ट में डायरेक्शन है, इसकी जो लास्ट में डायरेक्शन है वो कौन सी दिशा हो जाएगी? इसकी दिशा हो जाएगी आपके किधर? नॉर्थ साइड में, यानी उत्तर दिशा की तरफ इसने जो है लास्ट में टर्न लिया था। अब इसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो डिस्टेंस का यूज नहीं किया है, दूरी का यूज नहीं किया है, केवल और केवल यहाँ पर यूज किया है किसका? केवल डायरेक्शन का यूज किया है। तो ये अभी दोनों चीज़ें भी होंगी, डिस्टेंस भी आएगी और डायरेक्शन भी आएगी। अभी डायरेक्शन का किया तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम क्लियर करते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा पहला। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, श्याम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। श्याम ने पश्चिम की दिशा में चलना प्रारंभ किया। यहाँ पर श्याम है और इसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया, ऐसे चला। ये पश्चिम दिशा आप जानते हैं हमारी लेफ्ट साइड में जो पश्चिम दिशा है, और राइट साइड में जो है पूर्व दिशा होती है। श्याम ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ा। देखो ऐसे जा रहा है, फिर बाएं मुड़ा है। अब देखो, अब बाएं का मतलब क्या हो गया? ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? अरे अपना लेफ्ट हो जाएगा, फेस इसकी तरफ होना चाहिए। लेफ्ट हो जाएगा तो किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पहला टर्न क्या है बताओ? इसका लेफ्ट टर्न है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। फिर किधर मुड़ता है बताओ? ये फिर से दाएं मुड़ जाता है। पहली बार बाएं मुड़ा, देखो पहले तो पश्चिम दिशा में गया, ये जो है डायरेक्शन कौन सी हो गई बताओ? ये वेस्ट डायरेक्शन है। फिर ये लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। अब ये ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जाता है। फिर ये दाईं तरफ मुड़ता है, देखो दाएं मुड़ता है तो दाएं किधर जाएगा बताओ? इधर चला जाएगा। तो अब इसका मुख जो है किस दिशा में? अरे भाई पश्चिम दिशा में है क्या? बिल्कुल है। तो लेकिन इतना नहीं करना है, आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पर डिस्टेंस तो नहीं दे रखा है। पहली बार इसका टर्न क्या है? पहली बार टर्न है, देखो कैसा? लेफ्ट टर्न। पहला टर्न क्या है? लेफ्ट टर्न है। दूसरा टर्न क्या है बताओ? राइट टर्न। इसका मतलब एक बार वो लेफ्ट मुड़ा है और दूसरी बार वो राइट मुड़ा है। तो एक लेफ्ट और एक राइट है, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का मतलब है कि वो पश्चिम दिशा में मुड़ा था, एक लेफ्ट टर्न लिया, एक राइट टर्न लिया, कुल मिलाकर के किया हुआ कोई टर्न मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक लेफ्ट टर्न ने एक राइट टर्न को कैंसिल कर दिया। बचा क्या? वही पश्चिम दिशा बची। तो यहाँ पर भी देखो, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वेस्ट डायरेक्शन आएगी और डायरेक्ट भी आपको वेस्ट डायरेक्शन में देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आराम से प्यार से इन सवालों को बनाते जाएंगे। अब देखिए अब की बार क्या हुआ। अब की बार जो है डिग्री का एंगल का प्रयोग कर लिया है। एंगल का प्रयोग कर लिया है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें वही आएंगी, लेकिन क्या चीज़ें बदल पाएंगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे, एक टर्न की बात कर रहे थे, और टर्न का मतलब हम ले रहे थे 90 डिग्री। टर्न का मतलब कितना ले रहे थे बताओ? 90 डिग्री ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब टर्न है, वो चीज़ें बदलेंगी। तो देखो कैसे सवाल करना है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सवाल को बिल्कुल डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना? कैसे बनाएंगे उन चीज़ों को समझना। मैं पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ, मेरा फेस जो है पूर्व दिशा है, मैं यहाँ पर हूँ और मेरा फेस किधर है बताओ? ये ईस्ट होता है, जानते हैं आप, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। मेरा फेस इस समय, मेरा फेस, मैं खड़ा तो यहीं हूँ
लेकिन मेरा फेस किधर है बताओ, मेरा फेस जो है ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा प्यार से समझना इस सवाल को, तो समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है और क्या चीज़ बदली है ना। फिर कहा है कि मैं 135 दक्षिणावर्त जो है दिशा में घूम जाता हूँ। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गया बताओ, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब थोड़ी सी बात आपको समझनी, क्या बात समझनी है, देखो ध्यान से। 90 डिग्री का एक टर्न होता है और 135 डिग्री का मतलब होता है भाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये 135 डिग्री हो गया। तो एक टर्न तो पूरा हो गया, बाकी का टर्न क्या है, आधा है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझता हूँ और बाकी का हम इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे। तो मेरा फेस यहाँ था, इधर की तरफ था, मेरा फेस था इधर, लेकिन मैं यहाँ से घूमा घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा कौन सी होगी बताओ, यही तो है डायरेक्शन। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं ऐसे मुड़ा और कितना मुड़ा बताओ, 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब एक तो टर्न है पूरा और एक है आधा। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा फेस इधर है, तो मुड़ा में एक टर्न तो ये हो गया और आधा टर्न हो गया। तो मेरा फेस 135 डिग्री घूमने के बाद कहाँ पर आ गया, इधर आ गया। फिर कहा है फिर मैं 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ जिस दिशा में चल रहा है। तो 45 डिग्री तो बचा है, तो यहाँ तक आ गया। अब इसका फेस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर कहा और अंत में 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के विपरीत, ऐसे घूमना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इन्होंने कहा है 225। अब देखो 225 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एक टर्न, 90 डिग्री दो टर्न, ठीक है ना, 180 हो गए और 45 डिग्री आधा टर्न, एक टर्न और आधा टर्न। अब आप देखिए यहाँ पर देखो अभी इसका फेस किधर है, यहाँ पर है पश्चिम दिशा में। एक टर्न लिया 90 डिग्री का, दूसरा टर्न लिया 90 डिग्री का और तीसरा टर्न हो गया आधा डिग्री का, मतलब 45 डिग्री का हो गया, आधा टर्न हो गया। तो अब फाइनली इसका फेस किधर आ जाएगा, देखो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। क्या होती है बताओ, नॉर्थ ईस्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, अब इस सवाल को क्या हम इस तरह से करें, ये सवाल इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि ये सवाल इस तरह से हो जाएगा, ये सवाल हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब हम इसको तेज़ी से या डायरेक्ट कैसे करें। तो देखो ध्यान से, डायरेक्ट करने के लिए जब एंगल आपको दे रखे हैं, पहला टर्न है क्लॉकवाइज 135 का और दूसरा टर्न है क्लॉकवाइज ही 45 का और तीसरा टर्न है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का। देखो यहाँ पर जोड़ लो पहले, यहाँ पर 135 क्लॉकवाइज प्लस 45 क्लॉकवाइज, तो ये दोनों क्या हैं बताओ, क्लॉकवाइज है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, 245 है, 225 है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है एंगल है कुल मिलाकर के ये गया है किधर, ये गया है दिशा हो गई आपकी क्लॉकवाइज में और ये है एंटी क्लॉकवाइज में। तो एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। जैसे एक बाएं मुड़ना एक दाएं मुड़ना, मतलब लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अंतर लेना है इन दोनों का, यानी 225 में से छोटा वाला माइनस करेंगे, 180 माइनस करेंगे तो कितना बचता है बताओ, 45 बचता है। यानी हम ये देखें कि केवल और केवल इसकी जो डायरेक्शन है, जो ये कितना घूमा है, वो 45 डिग्री घूमा है। कौन सा घूमा है, ये एंटी क्लॉक, यानी जो प्रारंभिक स्थिति है, जो स्टार्टिंग की पोजीशन है, उस पोजीशन से इसकी लास्ट जो है केवल और केवल 45 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, देखो शुरू में मेरा मुंह किधर था, यहाँ था, इस दिशा में था, और मैं एंटी क्लॉकवाइज फाइनली देख रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज आधा टर्न है, 45 का मतलब आधा टर्न हो गया, और 90 डिग्री का मतलब पूरा टर्न हो गया। ये पूरा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर मेरा एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया मैं अपनी स्थिति पूर्व दिशा से केवल और केवल फाइनली इतना घुमाऊं, और ये दिशा है आपकी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। जब एंगल दे रखा है, डिग्री दे रखी है, तो आपको सवालों को इस तरह से बनाना है। बात क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई है तो अगले सवाल पे चलते हैं, उस सवाल को समझ लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर बार बार नहीं कि पहले इधर घूमे उधर घूमे, नहीं, फाइनली देखेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में कितना घूमता है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज हम लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी है बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज कितना है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज है वो देखते हैं। क्लॉकवाइज पहले कितना घूमा है, 45 डिग्री। देखो दक्षिणावर्त दे रखा है, तो पहले वो दक्षिणावर्त घूमा है, कितना घूमा है बताओ, 45 डिग्री। और फिर कहा है वह पुनः उसी दिशा का मतलब क्या हो गया, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूम गया बताओ, 180 डिग्री, इतना घूम गया। फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। फिर कहता है फिर वह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 270 डिग्री घूमता है। अब वो कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर मुड़ा। तो देखो ध्यान से, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 225। यानी आप देखो क्लॉकवाइज का टोटल एंगल कितना है, 225 है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज का कितना है, 270 है। तो आप जानते हैं 270 ज़्यादा होता है। तो 270 में से हम 225 को माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे, देखो 5 बच जाएगा, और 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री किधर का, एंटी क्लॉकवाइज का। इसका मतलब ये हो गया फाइनली वो 45 डिग्री घूमा है। किस दिशा में घूमा है, जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी ना, उस दिशा से केवल और केवल एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमा है। तो देखो इसका फेस किधर था, पहले फेस था पश्चिमी दिशा की ओर। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक डायग्राम बनाए, शुरू में फेस था इसका इस तरफ, ठीक है, इस तरफ फेस करके था, पश्चिम दिशा की तरफ था। देखो शुरू में फेस था पश्चिम दिशा की तरफ, फिर केवल और केवल एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। एंटी क्लॉक क्या होता है बताओ, घड़ी की दिशा के विपरीत। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री घुमा दो, इस तरफ फेस है। अब फेस किधर आ गया, ये आ गया, और ये साइड कौन सी होती है, ये साइड है आपकी साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो इस तरह से देखो साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल आएगा, डिग्री साथ में दे रखी है, डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा, अभी डिस्टेंस का यूज़ नहीं किया है, लेकिन डिस्टेंस भी होगा। हर टाइप का सवाल आपका आ जाएगा। जो भी सवाल इस चैप्टर से संबंधित बनता है, वो सारे सवाल आप इस सीट के द्वारा कर सकते हैं। फिर आराम से प्रैक्टिस कीजिए, और सवाल जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जो पेपर में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के हमारा आंसर सही आ गया, और ये आंसर कौन सा, साउथ वेस्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अभी भी डिग्री वाला केस ही चल रहा है।
यानी एंगल साथ में ले रखा है तो कैसे करते हैं, एक व्यक्ति का नाम यहाँ ले रखा है एक्स, और ये एक्स किधर खड़ा है, मुंह करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, और यहाँ पर ये दक्षिणावर्त दिशा में 150 डिग्री घूमता है। यानी दक्षिणावर्त का मतलब होता है, आप जानते हैं दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना घूमता है, 150 डिग्री घूमता है। फिर कहता है फिर वो वामावर्त दिशा में, यानी वामावर्त का मतलब होता है, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी के दिशा के विपरीत कितना घूमता है, 105 डिग्री घूमता है। तो देखो ये घड़ी की दिशा में है, ये घड़ी के दिशा के विपरीत है, तो दोनों का अंतर लेना होता है। अब की बार कौन ज़्यादा बड़ा है, क्लॉकवाइज ज़्यादा बड़ा है, तो क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज हम माइनस करेंगे तो बचता क्या है, 45 डिग्री। इसका मतलब इसका जो कुल मिलाकर के शुरुआत से जो घूमा है केवल 45 डिग्री घूमा है। किधर घूमा है बताओ, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। तो अब इसका डायरेक्शन हम ले यहाँ पर, तो इसका फेस जो है शुरू में किधर था, पूर्व दिशा में था, इसका फेस इधर था, ये ऐसे यहाँ पर खड़ा था और पूर्व दिशा की मुंह करके ऐसे खड़ा था, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ ऐसे करके खड़ा था। अब इसने केवल और केवल 45 डिग्री का टर्न लिया है, वो भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से टर्न हो जाएगा, तो पूरा टर्न होता तो यहाँ से आ जाता, लेकिन आधा टर्न है तो इसका फेस कहाँ चला जाएगा, ये आप जानते हैं ईस्ट है, और ये साउथ है, ये जो है नॉर्थ है, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा बताओ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसकी हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही है। तो इस तरह से यदि डिग्री का यूज होता है, इस तरह से यदि डिग्री का यूज होता है तो उस डिग्री का यूज भी आप आराम से कर सकते हैं। चले आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए अब ये हमने जो है सवाल कर लिए, कुछ ऐसे सवाल किए जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे रखी है, दिशा दे रखी है, और लास्ट में पूछा है बताओ अब कौन सी दिशा होगी। पहले की दिशा दे रखी है, लास्ट की दिशा पूछिए। अब देखो स्थितियां बदल जाती हैं, अब यहाँ पर लास्ट की दिशा दे रखी है और शुरू की दिशा पूछिए। लास्ट की डायरेक्शन देखिए दे रखी है और शुरू की दिशा पूछिए। कुछ ऐसे सवाल बनेगा, मैंने कहा एक व्यक्ति ए जो है अपने ऑफिस से निकलता है। अब ये नहीं बताएगा वो किस दिशा में निकलता है, बस ये तो आपको पता करना। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की तरफ निकलता है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की तरफ निकलता है, और वह ऑफिस की तरफ तो निकलता है और वह बाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है। जैसे हम मान लेते हैं वो किधर निकला, हमें डायरेक्शन तो दे ही नहीं रखी, तो वो बाएं मुड़ता है, मतलब कुछ दूर चलता है। अब हमने मान लिया यहाँ पर किधर मुड़ा, ये जो है पूर्व की दिशा की तरफ निकल गया, ऐसा यहाँ पर देगा नहीं। लेकिन हम जो है इसमें किसी भी डायरेक्शन में इसको निकाल सकते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे कि वो किस दिशा में है। फिर कहता है वो लेफ्ट मुड़ा, फिर कहता है वो राइट मुड़ा, फिर कहता है वो लेफ्ट मुड़ा। तो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट करके 2 लेफ्ट हो गए, तो 2 लेफ्ट के हिसाब से हम यहाँ पर डायरेक्शन इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, एक सवाल के साथ जाते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो रवि अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है। अब आप देखो शुरू में वो किस दिशा में घर से निकला है ये नहीं दे रखा है, बस ये कहा कि वह अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, और लास्ट में पूर्व दिशा में जा रहा होता है। बताओ रवि अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी लास्ट में देखते हैं तो वो पूर्व दिशा में जा रहा होता है। तो हमें बताना है कि वो किस दिशा में निकला, कौन सी डायरेक्शन में निकला,
ये हमें बताना है। तो अब आपको ध्यान से कुछ बातें समझनी। यहाँ पर आप इस टाइप का सवाल आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, रवि का कोई भी डायरेक्शन जो मर्जी हो ना, उस डायरेक्शन में रवि को निकाल दो। चलो रवि यहाँ पर मैंने निकाल दिया, जो मर्जी हो उस डायरेक्शन में निकालोगे। मैंने इसको पूर्व दिशा में निकाला और कुछ दूरी तय की। मैंने मान लिया रवि, माना है, एक्चुअल नहीं पता है कि वो है या नहीं है। यहाँ पर मैंने माना कि रवि जो है अपने घर से निकलता है और पूर्व दिशा में जाता है, कुछ दूरी तय करता है, ठीक है ना, कुछ दूरी तय करता है। अब देखो डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। चलो एक बार मैं पूरा बनाता हूँ, फिर डायरेक्ट में बताऊँगा। वह पहले बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो है लेफ्ट टर्न हो गया इसका पहला वाला। कुछ दूरी तय करने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, अब राइट टर्न है तो राइट टर्न इधर हो जाएगा, इधर हो गया, राइट टर्न हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब देखो अब ऐसे जा रहा है ईस्ट साइड में, तो अब इसका फेस किधर हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि पुनः दाएं मुड़ रहा है। अब आप देखो ये जो लास्ट में यही था, ऐसे ही जा रहा था। अब इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है बताओ, साउथ डायरेक्शन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दक्षिण दिशा है। क्या दिशा है बताओ, दक्षिण दिशा है। अभी ये दक्षिण में जा रहा है, लेकिन हमें तो ये कह रहा है नहीं तो वो तो पूरब में जा रहा था। जबकि हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि यदि इसे पूरब में निकालते हैं तो ये दक्षिण में जा रहा होता है, जबकि सवाल में कह रहा नहीं भाई ये तो लास्ट में तो पूरब में जा रहा था। देखो हमारे और इनके आंसर में कितना अंतर है। हम तो कह रहे हैं ये इधर जा रहा है और ये कह रहे हैं कि इधर जा रहा था। तो हमारे आंसर में और इनके आंसर में कितना अंतर है, केवल 1 टन का अंतर है, केवल 1 टन का। तो भाई एक काम करते हैं, हमें आंसर को, अपने आंसर को यहाँ लाना है। तो क्या करें, हमने इसको पूरब में निकाला था तो हम 1 टर्न लेफ्ट में कर दें। हम यदि इसको भाई यहाँ से टर्न क्या हो जाएगा ये, यदि हम इसको नॉर्थ में निकाल दें तो ये सारा सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ हमारा आंसर है, यहाँ हमारा आंसर है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है वो आंसर ही है। तो हमारे आंसर में और इसके आंसर में कितना अंतर है, केवल 90 डिग्री का, 1 टन का। तो हम क्या करते हैं, अपने आंसर को उठा करके यहाँ ले आते हैं, यानी केवल और केवल हमने जो है एंटी क्लॉक बाय 90 डिग्री का टर्न लिया है। यानी हमने इसको पूर्व में निकाला था, यदि हम इसको नॉर्थ में निकाल के करते तो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल बन जाती। तो इसका मतलब ये हो गया ये किस दिशा में निकला है, नॉर्थ साइड में निकला है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इस सवाल को कैसे करना है। पहली शुरुआती नहीं दे रखा है, दिशा नहीं दे रखी है। आप तो पहला टर्न देखो लेफ्ट है, इसी सवाल को दूसरी तरह से थोड़ा सा फास्ट करके बता रहा हूँ। और दूसरा टर्न कौन सा है, राइट है, और तीसरा टर्न क्या है, राइट है। 3 टर्न है, तो 1 लेफ्ट से 1 राइट कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। कुल मिलाकर के अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी मान लो, जैसे रवि का घर ये है, आप जिस दिशा में चाहो उस दिशा में निकालो। देखो अब की बार मैंने इसको निकाल दिया दक्षिण दिशा में, माना कि ये दक्षिण दिशा में, हमने मान लिया है कि ये साउथ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है और एक ही टर्न है। यदि साउथ में जा रहा है तो इसका टर्न क्या है, एक है राइट में। पहली बार वो निकला साउथ दिशा में था, शुरुआत में हमने मान लिया साउथ दिशा में जाने के बाद एक राइट टर्न है। आप जानते हैं कि ये नीचे की तरफ जाता है, तो अब हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो 1 टर्न कहाँ बचा बताओ, ये बचता है, 1 टर्न राइट में होगा। तो अब ये किधर जा रहा है बताओ, पश्चिम दिशा में जा रहा है, जबकि आंसर क्या दे रखा है, पूर्व दिशा में। अब आप देखो पूरब और पश्चिम तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब पश्चिम में जा रहा है, जबकि ये कहाँ जाना चाहिए था, पूरब में। तो भाई ये बिल्कुल हमारा उल्टा हो गया। तो आप बताओ हमने यहाँ पर इसको किधर निकाला था, दक्षिण में। इसका मतलब हमें उल्टा निकालना चाहिए था, किधर निकालना चाहिए था, नॉर्थ में निकालना चाहिए था। और बिल्कुल आराम से ये सवाल हो जाते हैं। हालांकि एक और तरीका है, उससे भी कर लेते हैं, लेकिन
आप इस पे काम करेंगे तो ये ज़्यादा आसान तरीका होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और नहीं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि दूसरा तरीका बताना है क्या। नहीं तो ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, अच्छी तरह समझा। बस लास्ट में आपको उन दोनों को मैच कराना होता है और कुछ नहीं करना होता है, बाकी पहले की तरह ही हम सवाल को करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। देखो मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूँ कि कैसे टाइप के सवाल इसमें आने वाले हैं। तो पहले टाइप के सवाल देखें, पहले टाइप के सवाल कैसे थे। फर्स्ट टाइप के सवाल ऐसे थे कि वहाँ पर हमें टर्न दे रखा था, लेफ्ट या राइट, मतलब दिशा दे रखी थी कि वो पूरब में निकलता है या पश्चिम में निकलता है। दूसरे टाइप के सवाल थे कि हमें खुद पूछा है कि बताओ वो किधर निकला, जबकि लास्ट में उसकी दिशा दे रखी है। अब तीसरे टाइप के सवाल हैं, यहाँ पर दिशा और दूरी दोनों का यूज़ करेंगे। अभी तक जितने सवाल किए थे उसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, बस ये दिया था थोड़ी दूर चला। अब थोड़ी दूर हो सकता है वो 2 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है, या 200 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस नहीं दे रखा था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल वही आएंगे जो पहले वाले हैं, लेकिन डिस्टेंस के साथ जो है डायरेक्शन का यूज होगा, यानी डायरेक्शन भी दे रखी होगी और डिस्टेंस भी दे रखा होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसकी तरफ चलते हैं, और बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो आप देखें सवाल क्या है, एक सवाल के साथ हम शुरू कर रहे हैं। अब की बात देखो, केदार अपने घर से चलता है और साइकिल द्वारा दक्षिण दिशा की ओर 25 किलोमीटर तय करता है। यानी केदार को हम निकाल देते हैं यहाँ से। देखो केदार का घर यहाँ है और इसने जो है कौन सी साइड में चलना शुरू किया है, साउथ की दिशा में चलना शुरू किया और 25 किलोमीटर चला। तो देखो यहाँ पर ये साउथ डायरेक्शन है, डायरेक्शन का तो आपको ध्यान रखना है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ दिशा में चला। और ये कितने किलोमीटर चलता है, ये 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। 25 किलोमीटर चला, पहला काम हो गया। फिर कहता है और बस अड्डे पर पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ मान लो बस अड्डा है, यहाँ से चलता है, यहाँ पहुंच गया और यहाँ बस अड्डा इसको मिलता है। और फेस इसका किधर है बताओ, साउथ की डायरेक्शन में ही फेस है। फिर कहता है फिर वह लेफ्ट टर्न करता है। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब डिस्टेंस दे रखा है ना, डिस्टेंस दे रखा है, तो अब आपको लेफ्ट और राइट को कैंसिल नहीं करना है। लेफ्ट और राइट जो है कैंसिल कर रहे थे ना, वो अब नहीं कर रहा है, पहले करते थे। जब डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो लेफ्ट और एक राइट टर्न को कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है। अब इसने क्या कहा, एक बार वो बाएं मुड़ता है। अब देखो यदि वो साउथ में जा रहा है तो अब आप समझ जाओ साउथ में जा रहा है, हमारा फेस हमारे बोर्ड की तरफ है, कॉपी की तरफ है। तो साउथ में जाने का मतलब होता है कि जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है राइट हो जाएगा। तो ये बाएं मुड़ता है का मतलब है हमारा जो राइट की तरफ मुड़ता है, या ऐसे कर लो, ऐसे टर्न है इसका। तो ये लेफ्ट अब इधर हो गया, लेफ्ट टर्न इधर होगा भाई। नीचे जाते हैं तो लेफ्ट टर्न इधर होता है, ऊपर जाते हैं तो इधर राइट टर्न होता है, बस ये ध्यान रखना है। एक बार वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर इसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, यहाँ पर आ गया। फिर कहता है मीटर की, किलोमीटर नहीं है भाई, ये किलोमीटर, हाँ किलोमीटर है, ठीक है। मीटर अलग था, किलो अलग था, इसलिए वो कन्फ्यूजन हो गई थी। चलिए वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो आप ये देखो यहाँ ऐसे जा रहा है, अब ये लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट तो ऊपर की तरफ होगा और 25 किलोमीटर चलता है। तो एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि यहाँ पर नाप के तो बनाना नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन सेंस आपको जरूर ध्यान रखने। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस कितना था, 25 किलोमीटर, और ये लेफ्ट टर्न भी 25 किलोमीटर का है। तो ये दोनों कैसे हो जाने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप नाप के तो बना रहे हो नहीं है और इस 25 को यहाँ ले,
क्योंकि पहले 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ये लिया है, तो दोबारा भी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस इसके बराबर ही तो होगा। तो ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। अब पूछा क्या है देख लेते हैं, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका मूल स्थान था और अब ये यहाँ पर है, तो ये दूरी जो है इसके मूल स्थान से दूरी काउंट होगी। तो आप समझिए ये एक जो है आयत बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ? आयत बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो है केदार जो है अपने घर से कितनी दूरी पर है? इस समय 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बताओ? 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और डायरेक्शन पूछें कि बताओ यहाँ पर है केदार, इस समय यहाँ पर है, और ऐसा पूछा जाए कि बताओ केदार अपने घर से किस दिशा में, तो घर के सापेक्ष में देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आती है? इस साइड में आती है। या ऐसे पूछा जाता है कि केदार यहाँ पर है इस समय, केदार का घर किस दिशा में, तो केदार का घर जो है वेस्ट साइड में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई होगी काफ़ी हद तक। चलो मैं इस डायग्राम को एक बार और बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये समझाया है कि ये केदार का घर है और केदार ने जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया है और ये टर्न लेने के बाद 15 किलोमीटर चला है। ठीक है ना? फिर इसने जो है लेफ्ट टर्न लिया था, फिर इसने एक और लेफ्ट टर्न लिया है, लेकिन ये 25 किलोमीटर चलता है। तो आपको मैंने कहा था 25 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये भी तो 25 किलोमीटर ही होगा। अब केदार आ गया यहाँ, आपसे पूछा है उसका घर है यहाँ पर, घर से केदार कितनी दूर है, तो ये दूरी है। तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो ये 15 किलोमीटर दूर है। मैं यदि ऐसे कहता कि केदार का घर किस दिशा में, केदार की जगह से घर है पश्चिम दिशा में। अब ये पूछा जाए कि केदार अब अपने घर से किस दिशा में, तो केदार पूर्व दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सवाल आपको क्लियर होगा हो, और ये हमारा आ गया 15 किलोमीटर आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा कैसे है, किस तरह से है। ठीक है ना? चलिए, एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह सूर्योदय के बाद, यानी बात है सुबह सुबह की। अब सुबह की बात है तो सूर्य किधर निकलता है? पूर्व दिशा में निकलता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस वाली बात है। एक सुबह सूर्योदय के बाद एक लड़का पश्चिम की ओर अपनी साइकिल चला करके 4 किलोमीटर चला। एक लड़का है यहाँ पर, और आप जानते हैं कि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट हो गया इधर, नॉर्थ हो गया इधर, और साउथ हो गया। यानी डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें, मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ इस डायग्राम को। यहाँ पर एक सुबह सूर्योदय के बाद एक लड़का पश्चिम दिशा में अपनी साइकिल चला, और देखो अब यहाँ पर ये लड़का है, यहाँ पर है, पश्चिम दिशा इधर हो जाएगी, और ये लड़का 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यानी अपने घर से 4 किलोमीटर चला गया। कैसे निकाला भाई? दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़ेगा तो दायां तो ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऊपर की तरफ गया, और ये हो गया आपका 6 किलोमीटर इसने दूरी तय की। 6 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा, एक और दाएं मुड़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। नॉर्थ में जाते हैं तो हमारा दायां इधर होता है, जो कहता दायां तो वो दायां हमारी दाएं की तरफ होता है, और नॉर्थ की तरफ फेस है तो हमारा लेफ्ट जो है पश्चिम की तरफ हो जाता है। तो ये फिर जो है कितना चलता है? फिर वह दाएं मुड़ा और अपने स्कूल पहुंचने के लिए
अपने स्कूल पहुंचने के लिए वो 6 किलोमीटर चलता है। तो अब आप देखो 4 किलोमीटर तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर नहीं 6 किलोमीटर है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसके बराबर तो ये आता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर है तो ये भी तो 4 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 किलोमीटर देता है, वो अपने स्कूल पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर इसका स्कूल है और ये 6 किलोमीटर है। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब देखो स्टार्टिंग का पॉइंट है यहाँ पर और स्कूल है यहाँ पर। अब आप बताओ ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये है आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये है साउथ। तो ये दिशा कौन सी होगी बताओ, ये दिशा हो जाएगी आपकी, देखो ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच में कहीं भी आए ये डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही होगी। क्या होगी बताओ, नॉर्थ ईस्ट साइड होगी। तो देख लो नॉर्थ ईस्ट साइड दे रखी है बी ऑप्शन में और बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को आप करेंगे। यहाँ पर ऐसे जो है डिस्टेंस दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, तो सवाल को इस तरह से बनाते हैं। चले आगे अगले सवाल, तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप सारे सवालों को एक बार बनाएंगे तो समझ में आएगा कि सवाल, ये चैप्टर कितना आसान है। बहुत आसान चैप्टर होता है, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपको डायरेक्शन का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि लेफ्ट टर्न किधर होता है, पश्चिम क्या है, पूरब किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है, लेफ्ट टर्न क्या होता है, राइट टर्न क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। बस यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी तो हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं, ये बात क्वेश्चन करते करते हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। चले आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इस सवाल को ले लेते हैं और इस सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया, क्या दे रखा। इन्होंने कहा विकास अपने घर से अपने कॉलेज गया। विकास अपने घर से गया कॉलेज की तरफ। उसने अपनी यात्रा पूर्व की दिशा में मुख करके शुरू की। यानी विकास अपने घर से जाता है, पूर्व दिशा में जाता है और पूर्व दिशा में निकल करके वो जाता है, अपनी यात्रा शुरू कर देता है। फिर कहता है पहले वो 2 किलोमीटर चलता है, सीधे गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर अपने घर पहुंच गया, कॉलेज पहुंच गया। अब आप देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से कर सकते हैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ऐसे कहा, यहाँ पर ये कहा कि ये जो है विकास का घर है, ये विकास का घर है। विकास अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुरू करता है। तो यहाँ से और 2 किलोमीटर सीधे गया, यहाँ से पूर्व दिशा में गया और पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर गया। कितना गया बताओ, पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर गया। आप जानते हैं पूर्व दिशा क्या होती है, यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में गया, सीधे जा रहा था पूर्व दिशा में, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो पूर्व दिशा में जा रहा है, दाईं तरफ क्या होगा, हमारा दाईं तरफ, और हमारा दाईं तरफ इस तरफ क्या है बताओ, अब नीचे की तरफ है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ऐसे मुड़ गया और ये चलता कितना है, 3 किलोमीटर चलता है ऐसे, ठीक है ना। पहले अपने घर से पूर्व दिशा में गया, 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, हमारा दायां यानी ईस्ट में यदि फेस है, हमारा पूर्व दिशा में फेस है तो हमारा बायां नॉर्थ की तरफ हो जाता है, हमारा दायां दक्षिण की तरफ हो जाता है। फिर देखिए अंत में वह बाएं मुड़ा। अब यहाँ पर बाएं मुड़ रहा है, तो अब एक बात का ध्यान रखना है, अब ये बाएं मुड़ रहा है तो साउथ दिशा में जा रहा है, तो हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वह बाएं मुड़ता है यानी इधर मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, यहाँ 4 किलोमीटर जा रहा है और अपने कॉलेज पहुँच जाता है।
कहाँ पहुँच जाता है बताओ, अपने कॉलेज पहुँच जाता है। अब पूछा है विकास का घर उसके कॉलेज से किस दिशा में, तो यहाँ पर है कॉलेज, ठीक है ना, यहाँ पर है कॉलेज है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कॉलेज है, इसका विकास का कॉलेज आ गया भाई, विकास का कॉलेज है यहाँ पर, और ये विकास का घर था, विकास का घर ये है, कॉलेज है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूरी नहीं पूछी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ विकास का घर जो है, ये देखो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया सर, विकास के घर से कॉलेज किस दिशा में, यदि इस दिशा इसके सामने की तरफ होता तो हम कहते पूर्व दिशा में, इधर होता तो दक्षिण दिशा में कहते, लेकिन ये तो इन दोनों के बीच में है, इसलिए ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट दिशा में इसका कॉलेज है। ये पूछा है विकास का घर उसके कॉलेज से, देखो उल्टा पूछा है, हम यहाँ पर विकास के घर को बता रहे हैं, यहाँ से देखना है घर को बताना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इस दिशा में तो नहीं है तो तिरछा चलेंगे ऐसे, तो तिरछा चलेंगे तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, यहाँ से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ से घर की तरफ जाना है तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा है आपकी जो है नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट देख लो, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बस इस चैप्टर की खासियत क्या है, इस चैप्टर की खासियत है कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। क्या क्या क्लियर होने चाहिए, एक तो आपको जो डायरेक्शन है ना, जो आपकी दिशा है वो आपको पता होना चाहिए, पूर्व किस दिशा में होता है और पश्चिम किस दिशा में होता है, उत्तर किस दिशा में है या फिर दक्षिण किस दिशा में, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका लेफ्ट किधर टर्न होता है, राइट कौन सा टर्न होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट पता होने चाहिए, भाई लेफ्ट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है तो ये किस दिशा में होना है। बीच की स्थितियां हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन भी आपको पता होने चाहिए, आराम से सवाल कर लेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते ही है, घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा क्या होती है, बस इतनी सी आपको बेसिक नॉलेज है तो इन सवालों को आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। सवाल हो रहे हैं ना, चले आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम इस सवाल को लेते हैं, हम यहाँ पर इस सवाल को करके देखते हैं क्या दे रखा है। ये कहता है जोया बैंक से बाहर निकली और 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, उसके बाद बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, उसके बाद फिर बाईं मुड़ी 36 मीटर चली, अब एक बार पुनः बाईं ओर मुड़ी 65 मीटर चली, उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए किस दिशा में किस ओर मुड़ना होगा, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी इस सवाल में हम देखें तो यहाँ डिस्टेंस भी पूछी है और डायरेक्शन भी पूछी है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताने, ठीक है ना। कैसे करेंगे इस सवाल को देखें, ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करेगा, एक बार समझेंगे तो ये सवाल बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे क्लियर होगा वो बात समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि जोया बैंक से बाहर निकली और 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली। जोया का घर मान लिया मैंने यहाँ, और उत्तर की तरफ यहाँ पर चली, उत्तर की तरफ कहाँ है, ऊपर की तरफ होता है, यहाँ से निकली और उत्तर की तरफ चली, ये है इसका जो है 14 किलोमीटर, कितना है बताओ, 14 मीटर चली है, ये 14 मीटर चलती है, 14 मीटर देखो 14 मीटर चलती है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो ऊपर की तरफ जा रही है तो लेफ्ट टर्न क्या है इधर है, और लेफ्ट टर्न लेती है, अब की बार ये 20 मीटर चलती है। जोया उत्तर की तरफ निकलती है, नॉर्थ साइड में निकलती है, फिर एक टर्न लेती है लेफ्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि डिस्टेंस दे रखी है तो लेफ्ट और राइट टर्न को कैंसिल नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद फिर से एक और बार जो है बाईं ओर मुड़ी, लेफ्ट टर्न लिया और 36 मीटर चलती है। अब इसका लेफ्ट टर्न नीचे की तरफ हो जाएगा, 36 मीटर चलेगी। तो देखो यहाँ से 14 तो ये हो जाएगा, ठीक है, 22 और हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम मान लेते ये जो है 36 मीटर है। देखो कितना है बताओ, 36 मीटर चलती है। अब एक बार फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो इसका लेफ्ट टर्न है। अब लेफ्ट टर्न है तो आपको ध्यान तो रखना है, ये साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, हमारे राइट के साइड में हो जाएगा। और कितना चलती है, ये 65 मीटर चलती है। तो ये लेफ्ट टर्न हो गया और 65 मीटर चली। तो देखो 20 मीटर तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया। 65 में से 20 हम माइनस कर देते हैं तो 45 मीटर रह गया। ये 45, यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल देखें तो 65 मीटर। कितना है बताओ, 65 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अभी जोया यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है ना। अब देखो 65 मीटर चले, उसे बैंक पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो पहुँच जाती है और वो कहते हैं कि अब जो है उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी। तो बैंक देखो जोया कहाँ से निकली थी, बैंक से निकली। अब वो कह रहा है उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर जाना था। तो देखो ध्यान से, बैंक यहाँ थी जहाँ से, सॉरी बैंक थी यहाँ पर, बैंक यहाँ थी, यहाँ से पहले निकली 14 मीटर गई वो नॉर्थ साइड में, फिर लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर गई, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया 36 मीटर गई, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया है एक और, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसने जो है दूसरा, पहला भी लेफ्ट टर्न था, देखो फर्स्ट लेफ्ट टर्न था, उसके बाद लेफ्ट टर्न है, फिर से ये लेफ्ट टर्न है, तीनों टर्न लेफ्ट थे। अब इन्होंने कहा इसको फिलहाल ये यहाँ पर है, अब इसे पहुँचना है, कहाँ पर पहुँचना है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहाँ पर है ये बताया। हॉस्पिटल जो है बैंक से पूर्व दिशा में 45, तो बैंक यहाँ है, यहाँ से 45 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 45 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है हॉस्पिटल है। 45 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है। अब आप देखो ये पूरा कितना है, 65 मीटर है, जबकि यहाँ तक इसके बराबर ये 20 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना बचा, ये भी तो 45 मीटर बच गया, ये 20 और 45 कितना हो गया, टोटल 65 हो गया। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 45 मीटर भी हमें इसके बराबर ही तो लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि ये 45 मीटर बचता है, ये भी 45 कह रहा है, तो ये बराबर आएगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर जोया है और यहाँ पर हॉस्पिटल है। जोया को जाना है हॉस्पिटल। अब जोया को हॉस्पिटल जाना है तो जोया इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, और कितनी दूरी तय करेगी। अब आप देखो ध्यान से, ये पूरा कितना है, 36 मीटर, जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 मीटर। तो ये कितना बचा, 36 में से 14 माइनस करोगे तो ये बच गया आपका 22 मीटर। इसका मतलब ये जो है डिस्टेंस 22 मीटर है। कितनी दूरी है बताओ, ये 22 मीटर की दूरी है। तो ये 22 मीटर की दूरी तक जाएगी, ठीक है ना, 22 मीटर की दूरी तय करेगी ये हॉस्पिटल जाने के लिए। अब बताओ यहाँ जोया पहुँची थी, यहाँ से कौन सी दिशा में गई है, 22 मीटर। ये जो है जोया यहाँ से नॉर्थ साइड में 22 मीटर जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। और टर्न कौन सा लिया, नॉर्थ और राइट वो नहीं पूछा। यहाँ पर जोया है, ऐसे जोया आ रही थी, यहाँ पहुँच गई। अब बताओ इसको जाना है 22 मीटर इधर नॉर्थ साइड में, तो टर्न कौन सा हो गया, लेफ्ट टर्न हो गया कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्न हो जाएगा, 22 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। राइट टर्न है नहीं, लेफ्ट है, लेकिन 22 मीटर होने चाहिए, तो राइट टर्न तो है नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल को करेंगे, इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। बात क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास में हमने देखी
3 टाइप के क्वेश्चनों को किया है। पहले हमें जो है दिशा दे रखी है घर से निकलते समय, उन सवालों को हमने निकालना सीखा। दोबारा हमने क्वेश्चन किए, यहाँ पर लास्ट में डायरेक्शन दे रखी है, पहले की डायरेक्शन पूछिए, ठीक है ना। अब तीसरी टाइप के सवाल है, डिस्टेंस भी दे रखी है और डायरेक्शन भी दे रखी है, तो सवाल हम कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम सवालों को आराम से, प्यार से और बहुत ही आसानी से, अच्छी तरह से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, अच्छी तरह से आप इन पे पकड़ बना सकते हैं। बस आपको डायरेक्शन वाले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको डायरेक्शन के बारे में क्लियर पता होना चाहिए। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सब डायरेक्शन जो होते हैं, नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो सवाल आराम से, अभी तक जितने भी सवाल बताएं उनको करने के लिए यहाँ पर इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, और टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, उनको भी अगली क्लास में हम जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।